नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो बाकी हमारे बंधुजन हैं उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के बाद जो है, अब जब भगवान विष्णु शयन के लिए चले गए हैं चतुर्मास के लिए 4 महीनों के लिए, तो भगवान शिव का पावन महीना श्रावण मास शुरू हो चुका है। और हरिद्वार की तरफ शिव भक्तों की एक, जिसे कहते हैं, बाढ़ सी जो है वो बह चली है। कांवड़ियों की जो बाबा के लिए गंगा जल अर्पित करने के लिए हरिद्वार की तरफ कई कूच भी कर चुके हैं और कई अभी जाने की अपनी एक सूची तैयार कर रहे हैं। मित्रों, ये महीना शिव भक्तों के लिए, अगर मैं कहूँगा तो किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि मंत्र हैं भगवान शिव के चमत्कारी, जिनके बारे में शायद आगे भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। और कहीं ना कहीं भगवान शिव जो हैं, जो दीनदयाल, कृपालु, दयालु कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे देवों के देव, महादेव हैं जो कम में ही जो है प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के लिए। अगर प्रसन्न होने पे है तो आप सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाइए, आप सिर्फ एक बेलपत्र भाव के साथ चढ़ाइए, तो बाबा उतने में भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो कहते हैं कि हम भगवान शिव की बहुत सेवा कर रहे हैं, तो हमें फल जो है वो देर से अभी तक नहीं मिला है। लेकिन मैं उन अपने मित्रों को कहना चाहूँगा कि जब फल बड़ा होता है तो उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। जब आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त होने वाली होती है तो पहले प्रकृति आपको परिपक्व बनाती है उसके लिए, ताकि फल मिलने पे कहीं आप जो है उसका एक संभालने का आपको एक सामर्थ्य आपके अंदर हो, तो प्रकृति आपको देती है कि कहीं वही फल जो है आपका पतन ना कर दे, विनाश की ओर ना ले जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा जब मिल जाता है तो लोग मद में चूर हो जाते हैं, फिर उनकी साधनाएं भी छूट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक आस्था जो है वो धीरे धीरे करके धरी रह जाती है और मोह की तरफ, चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। तो भगवान शिव का पावन महीना है और बहुत सारे बाबा के मंत्र हैं, उनका जप करें। और शिवलिंग पे तो है ही है कि एक लोटा जल सभी जानते ही हैं, और बिल्व पत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा एक फल है। उस महात्म्य को मैं बता नहीं सकता, कि क्योंकि कोटि कोटि गुना फल है उस चीज़ का। शायद मेरी जीवा में वो समर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान शिव की महिमा, भगवान शिव की पूजा के बारे में समर्थता से कह पाऊँ। मेरे पास वो समर्थता नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी जुबान होगी, शायद ही ऐसी कलम होगी जो भगवान शिव की महिमा को पूरा लिख सके या पूरा गा सके। तो आप जो हैं शिव चर्चा में जुटे रहें। शिव महापुराण का थोड़ा सा पाठ आगे भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी शिव महापुराण की थोड़ी थोड़ी कथाएं जो हैं वो बीच बीच में आप तक लाई जाए, ताकि जो लोग नहीं मंदिर तक पहुंच सकते हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो अपने कार्य में बिजी हैं या किसी रोग से ग्रस्त हैं या अन्य कोई भी कारण है, तो हमारी ये कोशिश होगी कि शिव पुराण की थोड़ी थोड़ी कथाएं जो हैं वो प्रतिदिन, जब तक श्रावण मास है, आप तक लाई जाए। जितनी भी कोशिश होगी, भगवान भोलेनाथ की जितनी कृपा होगी, और भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक मंत्र के बारे में शायद अलग अलग वीडियोस में डिटेल में बात करूंगा। अभी तो वैसे ही आपको एक छोटा सा चित्रण दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे द्वंद्व हैं और कई सारे प्रश्न भी आएंगे अगली वीडियोस में, कि बहुत सारे, जैसे कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ खाएं नहीं खाएं, और कुछ हमारे विद्वान हैं जो महिलाओं को कहते हैं कि वो ओम लगा के नमः शिवाय का जाप करें ना करें, प्रणव क्या है, ओम। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे वीडियोस आ गए। अभी तो सिर्फ आज भगवान शिव की कृपा से प्रथम चरण में हम
और प्रथम दिवस पे प्रथम सोमवार के दिन, जो एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है, सिर्फ अभी तो मास में पहला ही कदम रखा है भगवान शिव की कृपा से। आगे जितने भी छोटे छोटे प्रश्न होंगे जो शिव भक्तों के मन में होते हैं कि जोत कौन सी जलाएं, नहीं जलाएं, क्या खाना है, नहीं खाना है, सोमवार का श्रावण वाले व्रत कैसे करने हैं, आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगे। पर मोटा मोटा संक्षेप में वही बात करूंगा कि चाहे ओम नमः शिवाय जैसे आपके गुरु के द्वारा आपको प्राप्त हो, नमः शिवाय, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्ते, बहुत सारे मंत्र हैं, उनको लें, मंत्र का जाप करें। और भगवान शिव की कृपा जब हो जाती है तो शायद ही दोबारा मांगने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो देवादिदेव महादेव हैं। कई बार लगता है हमें कि देर हो रही है, पर कहीं ना कहीं जिस दिन से हम पहला ही जाप शुरू कर देते तो महादेव जी की एक नज़रों में हर एक भक्त आ जाता है कि हाँ कौन कौन क्या कर रहा है। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सबको शर्माश होने की बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश्वर्य से पूर्ण रहे। हर हर महादेव।